So another thing is that I am going to show you is something that we are working on. So this is a campaign multi blaster. तो मल्टी ब्लास्टर आप सबको पता है। तो उसके अंदर ना कुछ फीचर्स हमने ऐड किए बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस। सो नाउ द प्रॉब्लम्स दैट आई वाज फेसिंग विद दिस, तो ये जो है ये उसी का एक नेक्स्ट लेवल वर्जन है। तो पहले तो ये क्या करता है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम हमारे पास अलग अलग कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जैसे करण है, करण मेरे टेक अलुमनाई में भी है और ये मेरी किसी टेक वेंटेज वर्कशॉप में भी था, ठीक है। और मैंने ना उसका नाम यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको एक इनवाइट भेज रहा हूँ और ये 4 ग्रुप्स में है, तो क्या हो रहा है, इसको मैसेज कितनी बार जा रहा है गाइस? 4 बार जा रहा है, ठीक है। इन एडिशन टू दैट मुझे ये कहना है कि नहीं, मैं ना इसको मैसेज नहीं भेजूंगा अगर ये मेरा ऑलरेडी क्लाइंट है। तो अगर ये मेरा क्लाइंट है तो मैं इसको मैसेज नहीं भेजना चाहता। तो एक तो मैं डुप्लीकेट नहीं भेजना चाहता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको जो है, अगर ये इनरोल्ड है तो मैं नहीं भेजना चाहता। गाइस, मेकिंग सेंस? यस और नो? आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? ठीक है। तो अब क्या है, हमने क्या करा, हमने ना ये क्या करा कि हमने ना ये कहा कि ये ना कॉन्टैक्ट लिस्ट को अलग कर देते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट को अलग कर देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी अलग। और एक और दूसरी प्रॉब्लम थी कि जैसे मैंने एक मार्केटिंग कैंपेन रन किया तो मुझे ना कई सारे मैसेज डालने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि वर्कशॉप जो है मुझे एक दिन, एक हफ्ता पहले भी रिमाइंड करना होता है, एक दिन पहले भी रिमाइंड करना होता है, वर्कशॉप से 2 घंटे पहले भी रिमाइंड करना है, वर्कशॉप के टाइम पे भी रिमाइंड करना है। तो 4 मैसेज जाएंगे। ओके, 4 मैसेज जाएंगे। अब हर बार मुझे वो पूरा सीक्वेंस फिर से बनाना पड़ेगा। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? व्हाट्सएप का अलग, ईमेल का अलग। अब हमने क्या कर दिया, हमने कहा कांटेक्ट कर दिया अलग, ठीक है, कांटेक्ट कर दिया अलग। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूं कि इसमें हमने ना कुछ फैसिलिटीज दे दी। फैसिलिटीज क्या दे दी कि ये देखो आप, कि कई बार क्या होता है कि फोन नंबर्स में ना, एक तो ये जो नाम लिखे हुए हैं इनमें बड़ा कलेश होता है कि ये जो नाम है ये ऐसे लिखे हुए हैं, और जो मोबाइल नंबर्स भी हैं तो ये देखिए आप, मोबाइल नंबर ऐसे लिखे होते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है कि जब +91 लिखा हुआ है या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो नाउ नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, कि नाउ व्हाट हैपेंस कि अब ना डुप्लीकेट पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी जगह में 91 लगा हुआ है, किसी जगह में +91 लगा हुआ है, किसी जगह में 0 लगा हुआ है। गेटिंग इट गाइस? ठीक है। तो नाउ लुक एट दिस कि यहां पर क्लीन डेटा। एक तो व्हाट इट विल डू इज, it can check invalid, it can check unsubscribed, it can check enrolled, and it can check all of them। ठीक है, let me check all। तो ये ना क्या करेगा, ये जा करके ना ये सारा दिखा देगा आपको। ये देखिए, दिखा देगा कि ये इनवैलिड है, ठीक है, और ये भी दिखा देगा एनरोल्ड। तो इसके अंदर में एक अलग ही शीट बनी हुई है जिसमें कि आप अपना क्लाइंट डेटाबेस डाल सकते हो। तो देर इज दिस शीट इन विच यू कैन हैव योर क्लाइंट डेटाबेस, कि कौन कौन से क्लाइंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी आपके ग्राहक हैं, तो उनको ये हटा सकता है। तो इट विल नॉट सेंड, यानी वैसे शीट में से नहीं हटाएगा, बट उनको मैसेज नहीं भेजेगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको दिखाया यहां पर, इसी के अंदर में जाके यू कैन फॉर्मेट द डेटा। तो गाइज लुक एट दिस। तो एक टेम्पोररी प्रोसेसिंग कर रहा है, और ये प्रोसेसिंग करके आप ये देखिए क्या हुआ। गाइज देख रहे हैं आप? तो ये केस वगैरह सब सही हो गए और मोबाइल नंबर सारे ठीक से फॉर्मेट हो गए। ओके, एंड इट विल मेंटेन द इंटरनेशनल नंबर्स। नाउ कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे सारा चमत्कार है। अब यहां देखिए आप, ये क्या हो रहा है कि यहां पर हम लोग कैंपेन बनाते हैं, तो आप एक कैंपेन का नाम दे दो। जैसे ये देखिए 29 दिसंबर T4T, तो ये एक कैंपेन है। आप अगेन इसमें टेम्पलेट ऐड करते जाओ, मैसेज ऐड करते जाओ, और इसमें ऑप्शन क्या है कि आप एक तो डिसाइड कर सकते हो कि किस मैसेज में, किस ईमेल में, किस व्हाट्सएप में अनसब्सक्राइब ऑप्शन देना है, किस में नहीं देना। क्योंकि मुझे कहीं पे देना होता है, जैसे टेक अलुमनाई के केस में मैं मैसेज भेज रहा हूं, मैं उसको अनसब्सक्राइब ऑप्शन नहीं देना चाहता। कोई नए लोग हैं, अननोन लिस्ट है, उनको देना चाहता हूं, तो अब मेरे पास ऑप्शन है। दूसरी बात, यहां पर
मल्टीपल गेटवेज हैं, आपके पास 5-6 नंबर है व्हाट्सएप के, आप डिसाइड कर लो कि किस नंबर से मैसेज जाएगा। इन वन कैंपेन ओनली आई कैन हैव मल्टीपल व्हाट्सएप गेटवेज, आई कैन इवन हैव मल्टीपल ईमेल गेटवेज। तो मैं दूसरी ईमेल से भी मैसेज भेज सकता हूं, दूसरे व्हाट्सएप नंबर से भी मैसेज भेज सकता हूं। सो यू कैन डिवाइड द लोड। ओके, सो यू कैन डिवाइड द लोड। गाइस, यहां तक इज इट मेकिंग सेंस? अब और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये जो कैंपेन है, तो एक बार के लिए एक काम करते हैं कि मैं ना यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि ये एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। ओके, लेट मी टेक मैसेज नंबर 3। तो इवन देख रहे हैं मैंने ना मल्टीपल मैसेज बना लिए, इवन ग्रुप के लिए भी मैसेज बना लिए कि जो IMSME ग्रुप है उसको अलग मैसेज जा रहा है जबकि सेम कैंपेन में है। तो व्हाट आई विल डू इज दैट कि आई कैन सेलेक्ट द मैसेज टेम्पलेट, आई कैन सेलेक्ट कि किस ग्रुप को जाना है। ओके, तो यहां पर देखेंगे आपकी ये मेरे अलग अलग ग्रुप्स हैं। और चलिए मैं यही ले लेता हूं और मैं इधर डेट डाल देता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, आई जस्ट पुट अ डेट फॉर से 31st ऑफ एट दिस टाइम, और मैं यहां पर इसका मैं कैंपेन का नाम अब चेंज कर दूंगा। तो द कैंपेन्स नेम इज दिस, से डेमो टेक अलुमनाई। तो गाइज ये देखिए, और मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया और ये देखिए ये ऐड हो गया। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर में ये देखिए डेमो टेक अलुमनाई, ये डेट के हिसाब से ऐड हो गया एक्चुअली में। और ऐसे ही करके आप और जो भी आपके डेट्स हैं, आप ये देखिए यहाँ पे डेट और टाइम पे आप ऐड करा सकते हो और अलग अलग ऑप्शंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये देखेंगे कि ये दो मेरे कैंपेन यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ऐसे ही मैं एक और ऐड कर देता हूँ। तो आप मैसेज भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ये अब जो है, तो इफ आई जस्ट, मैं काम करता हूँ, लेट मी जस्ट आर्काइव। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जिनका काम हो गया ना उन सबको जो है मैं आर्काइव कर सकता हूँ। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आर्काइव ऑल द वंस दैट आई डोंट नीड। तो ये देखेंगे आप कि आई कैन आर्काइव ऑल द वंस दैट आई डोंट नीड। तो मैंने सेलेक्ट करके इनको आर्काइव कर दिया। नहीं, आई थिंक मेरे को ना सेलेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा, आर्काइव कैंपेन नाम सेलेक्ट करके, ये देखिए आर्काइव हो जाएगा। ये देखिए आर्काइव हो जाएगा। तो मेरे जो नहीं चल रहे हैं मैं उनको हटा सकता हूँ। इसी तरह से मैं इसको भी आर्काइव कर देता हूँ, सिर्फ वही रखते हैं जो मेरे को दिख रहा है अभी। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी, जो आर्काइव हो रहे हैं उनको हम कभी भी वापस ला सकते हैं। तो आपने अगर एक कैंपेन बना लिया, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को हम रख लेते हैं। मुझे अब इस कैंपेन को प्रोसेस करना है। अब इन लिस्ट के अंदर में, तो जो ये लिस्ट है इसमें देखेंगे आप टोटल में कॉन्टैक्ट्स हैं 929। ठीक है, इट इज गॉट 929 कॉन्टैक्ट्स। बट नाउ आई हैव एन ऑप्शन की आई वांट टू रिमूव डुप्लीकेट्स ईदर पर कैंपेन और पर टेम्पलेट। अगर एक ही टेम्पलेट आप चाहते हो कि वो टेम्पलेट दोबारा नहीं जाना चाहिए, या ये कैंपेन में दोबारा नहीं जाना चाहिए, तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो पर कैंपेन का मतलब है कि उस बंदे को दो मैसेज नहीं जा सकते, एक ही मैसेज जाएगा। और पर टेम्पलेट का मतलब है कि उस बंदे को मैसेज तो दो जा सकते हैं बट एक ही टेम्पलेट दो बार नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे किसी किसी कैंपेन में हमारे को 2-3 मैसेज भेजने होते हैं सेम बंदे को। तो अगर आपको 2-3 मैसेज भेजने हैं तो आप पर टेम्पलेट चूज करो। एंड गाइज यहां देखिए, मैंने चूज किया डेमो डेटा प्रोसेस कैंपेन। तो 929 थे कॉन्टैक्ट्स। एंड इसके अंदर में, अच्छा, ये रिमूव एनरोल्ड भी आप ऑन कर सकते हो। तो ये मैंने गलती से ऑन नहीं किया, बट इसको मैं ऑन कर सकता हूं। तो जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होंगे उनको मैसेज नहीं जाएगा। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैसेज शेड्यूल हो गया है 31st के लिए और ये बाकी डेट्स के लिए। तो ये मैसेज यहाँ शेड्यूल हो गया है। और अगर आप डेटा को काउंट करोगे तो ये कम है, 915 है। तो इसने क्या किया है कि जो भी डुप्लीकेट्स है उन सबको इसने उड़ा दिया है।
ठीक है, तो इट हैज रिमूव्ड ऑल द डुप्लीकेट्स. लेट मी डू वन मोर थिंग. अभी मैं एक बार दोबारा करता हूँ इसे, और इस बार जो है मैं एक बटन और ऑन करूंगा, रिमूव एनरोल्ड प्रोसेस कैंपेन. तो ये सारा डिफिकल्ट काम खुद से कर रहा है. ये खुद से एनालाइज कर रहा है कि ये सेम मैसेज दो बार नहीं जाएगा, ये उसको उड़ा देगा, एक ही बार रखेगा उस बंदे को. तो ये देखेंगे आप कि अब जो हमारा सेंडर है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 764 रह गया है. तो मेरे जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ये हटा चुका है. गाइस, दिस इज मेकिंग सेंस? आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है इसका? तो मेरे को जो है ये बहुत ही मेरे लिए इजी हो गया. मैं एक बार डिलीट भी कर देता हूं, बिकॉज आई डोंट रियली वांट टू सेंड दिस अक्रॉस, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया है. और अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. वो आ गए हैं इसके अंदर में बटन. अब यहाँ पे, अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे आ गए हैं बटन. अब ये देख लीजिए आप कि ये किस तरह के बटन्स हैं. तो ये यूआरएल हो सकता है, कॉल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, और तीन बटन हो सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप. तीनों बटन में जैसे ये लिख के आ रहा है विजिट आवर वेबसाइट, और मैंने यूआरएल दे दिया. सेकंड है सेंड अ ईमेल, तो ईमेल का लिंक चला गया. कॉल मी नाउ, ओके, तो ये कॉल मी नाउ. तो लेट मी टेस्ट दिस वन. लेट मी टेस्ट दिस वन, टेम्पलेट नंबर 2. अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर में मैं अभी दिखाता हूं आपको. एक और मैं भयंकर फीचर मैंने ऐड करवाया है. गाइस ये देखिए, विजिट आवर वेबसाइट, सेंड ईमेल, कॉल मी नाउ. ठीक है, ये अब आपके मल्टी ब्लास्टर में आ गया है. अब और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको डर लग रहा है, आपको लगता है आईफोन है ये नहीं जाएंगे, तो ये देखिए, बटन टेक्स्ट डाल दीजिए, यस ब्लॉक माई सीट, सजेस्ट अनदर डेट, अनसब्सक्राइब. तो आई पर्सनली यूज दिस, इट वाज क्वाइट अमेजिंग. मैंने तो एक्चुअल में यूज किया इसको. तो ये देखिए, तो ये मैसेज भी आ गया. ये देखिए, यस ब्लॉक माई सीट, सजेस्ट अनदर डेट, अनसब्सक्राइब. और ऑब्वियसली बात है, अब आप क्लिक करोगे तो ये मैसेज यहाँ टाइप हो जाएगा, और आपकी जो वर्चुअल असिस्टेंट शीट है इसे पिकअप कर लेगी. तो दैट इज अनदर वे टू यूज इट. और जैसे ही यस ब्लॉक माई सीट बंदा करता था, ऑटोमेटिकली मेरी शीट पिक करती थी और इंक्वायरी भेज देती थी सिद्धार्थ को. ओके, सो दिस इज अनदर वे टू यूज दिस. तो इसमें मतलब आप देख रहे हैं कि ये सारे फीचर इसमें हमने दे दिए हैं कि आप लिंक भी डाल सकते हो, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, आप कॉल बटन भी दे सकते हो. अभी तक कैसा लगा आपको? अब मैं आपको इसका सबसे वाहियात फीचर और दिखा देता हूँ. ओके, वो ये है, इसमें टैग्स हैं. जैसे आपने यहां लिख दिया हाय नेम, तो आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी टैग आप यहां पे ऐड करा दो. राइट साइड में कोई भी डेटा आप यहां पे राइट साइड में ऐड करा दो. आपने लिख दिया डेटा 1, या फिर लिख दिया डेटा 2, डेटा 3. तो नाउ गाइस लुक एट दिस. यहां पे डेटा 1, तो यहीं पे डेटा पिक कर लेगा वो. ठीक है, तो आप यहां पे कोई डेटा भी डाल सकते हो. ठीक है, तो ऑलरेडी मैं इसमें नेक्स्ट लेवल पे इस पे चैट जीपीटी से इंटीग्रेट करूंगा. आप कंटेक्स्ट डालोगे, ये कंटेक्स्ट लेके मैसेज बना के देगा आपको, जो इसका नेक्स्ट लेवल है. सर ये डेटा 1 2 3 नहीं समझ आया. व्हाट इज द एप्लीकेशन फॉर दिस? ये है ना कि भी यहाँ पे सपोज ये आ गया सेशन ऑन, डेटा 1 में डेट है भाई, किसी बंदे ने सेशन अटेंड किया था. वेरिएबल्स डाल दिया. वेरिएबल्स. ओके ओके ठीक है. ठीक है ना, वेरिएबल्स आ गए ना. और ये सेम चीज ईमेल में भी है. ईमेल में भी आप वेरिएबल डाल दो. अब आपको सैल्यूटेशन वगैरह लगाने का कोई चक्कर ही नहीं है. डियर सर, डियर मैडम, ये चक्कर ही नहीं है इसमें. इसमें तो यह है कि आपने इसके मैसेज के अंदर डाल दिया जो भी डालना था. तो जो मैसेज है, मैसेज के अंदर आप अपना वो लगाओ, जो भी आपका, एक सेकंड, ये यहाँ देखेंगे इसको, ये आ गया देखिए. तो अब आपके मैसेज में अब आपने वेरिएबल डाल दिया.
तो जो भी नेम हो या कुछ भी हो वो एज पर योर फॉर्मेट उठा लेगा, और वो अंदर भी हो सकता है या अंदर भी हो सकता है। तो आप किसी को कुछ भेजना चाहते हो, किसी को कुछ और भेजना चाहते हो, तो वो चीज डेटा ये अपने आप अपडेट कर देगा। राइट। गाइस कैसा लग रहा है अभी तक आपको? बहुत बढ़िया सर। अमेजिंग सर, वेरी नाइस। ये टैग्स वाला फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भेज सकते हो उस हाँ। कस्टमर रिलेटेड। एग्जैक्टली। और एक और चीज दिखा देता हूँ फाइनल, यहाँ पर आर्काइव कैंपेन्स हैं। जब भी तुम्हारे को ये कैंपेन दोबारा रन करना है आदित्य, जब भी दोबारा रन करना है, यहाँ आओ अपनी एक सेकेंड, यहाँ ना एक्चुअली ये टाइम है, आपने सिर्फ करना कुछ नहीं है, डेट चेंज कर लो। यहाँ पर आ जाओ, डेट चेंज कर लो। ये देखो आप यहाँ पे आप गए, सपोज मैंने इधर डेट डाल दी, सपोज लेट मी पुट अ डेट ऑफ 3/2/2023, ठीक है। और यहां मैंने डाल दी 4/2/2023, जस्ट एज एन आइडिया, ठीक है। एक्टिव कर दिया इसको। गाइस यहाँ देखिए, गाइस यहाँ देखिए, सिंपल 1 सेकेंड में रिस्टोर। पूरा का पूरा कैंपेन आपका वापस चला गया और आपका नया कैंपेन शुरू, ठीक है ना। यहाँ पे आ गए गाइस, अब आप इसको बस प्रोसेस कर लो। सो नाउ व्हाट इट इज डूइंग इज दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये जो भी चीज आपके कैंपेन है, आपको पूरा दोबारा से नहीं बनाना, आपको सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने कब कब भेजा था, किस किस को भेजा था। तो ये हमारी बहुत बड़ी चैलेंज थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए भी सॉल्व हो गया कि कब कब भेजा, किस किस को भेजा, किस तरह का कैंपेन था। तो गाइस इज दिस मेकिंग सेंस? I think this will reduce the blocking problem mostly. वो चलेगा क्या जिन्होंने ब्लॉकिंग के बारे में पूछा था? ब्लॉकिंग, हाँ, इसमें यह है कि डुप्लीकेट नहीं जाएंगे, और इसमें क्या है, आपकी मेहनत बहुत हद तक बच जाएगी, क्योंकि जो अभी आपको ना बार बार एफर्ट करना पड़ता है कि मैं फिर से एक एक मैसेज शेड्यूल कर रहा हूँ, अब एक एक मैसेज नहीं, पूरा कैंपेन शेड्यूल कर रहे हो आप, और उसमें ईमेल भी भेज रहे हो, व्हाट्सएप भी भेज रहे हो, वो सीक्वेंस भी आपके पास है, डेट्स भी आपके पास है, आपने किस किस को भेजा था वो भी आपके पास।